तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि इन्फोसिस कंपनी कैसे फ्यूचर में आपको करोड़पति बना सकती है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपको कैसे फ्यूचर में करोड़पति बना सकती है। एक बेस्ट कंपनी है आईटी की, और ये स्टॉक क्यों बेस्ट है मैं आपको सारी चीज़ें शो करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों इसके बाद मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो आप सकते हैं मार्केट कैप है 4,83,261 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है 1135 का हाई लगाया था। ये दोस्तों करंट प्राइस नहीं है, ये एक्चुअली कल का प्राइस होता है। स्क्रीनर में एकदम से अपडेट नहीं होता, एक दिन पहले का प्राइस दिखाता है। दोस्तों हाई लगाया था 1186 का, लो लगाया था 509 का। स्टॉक की पी की बात करें दोस्तों है 27 और आर ओ सी है 32.6 और आर ओ है 25.3। फेस वैल्यू ₹5 और डिविडेंड यील्ड 1.54%। बुक वैल्यू ₹167। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि देखो डिविडेंड यील्ड जो है वो हमेशा 1% के अबव जो भी होती है वो बेस्ट होती है। इसकी 1.54 है, यानी कि यहाँ पे कंपनी बहुत ही बेस्ट डिविडेंड हमें प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों उसके बाद मैंने आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आर ओ सी और आर ओ ई 30% के अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। दोस्तों आप देखते हैं 32.6% है, यानी कि आर ओ सी 30 के तो अबव है और आर ओ ई 25.3% है। इस पैंडमिक के बावजूद भी आर ओ सी और आर ओ ई इतने ज़बरदस्त हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो भी कंपनी आईटी सेक्टर की है उन्होंने काफ़ी बूम दिखाया है। इस पैंडमिक में भी काफ़ी बूम दिखाया है। दोस्तों उसकी मैं आपको सेल्स दिखा देता हूँ, इसकी उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना ज़्यादा आईटी सेक्टर में बूम आया है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्च 2013 में 40,352 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि आके हो गई है 94,594 करोड़। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं मार्च 2020 की बात नहीं हो रही, रिसेंटली की बात हो रही है, पेंडेमिक की बात हो रही है। हर कंपनी गिरी है लेकिन आईटी सेक्टर पूरा भागा। आईटी सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी आईटी सेक्टर कंपनी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जंप दिखाई दे रही है, जबकि सब कंपनी में मैक्सिमम कंपनीज में यहाँ पे टूटा हुआ हमें सेल्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन गिरती हुई सेल्स दिखाई दे रही हैं। लेकिन आईटी सेक्टर की बहुत ही ज़बरदस्त सेल्स हैं। देखिए 90,000 से 94,000 हो गया, यानी कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ा है। दोस्तों उसके बाद मैं बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, देखिए 11,538 करोड़ था मार्च 2013 में, जो कि आगे हो गया 24,681 करोड़। पिछले साल था 22,267 करोड़, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों आप देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे जंप है इस कंपनी में आईटी सेक्टर की सारी कंपनीज में। उसके बाद दोस्तों बात करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमारा 12,799 करोड़ था, जो कि आ गया 23,887 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे लगातार हमें बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों बात करूँ नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट दोस्तों 9,429 करोड़ का था 2013 में, जो क्या हो गया 17,856 करोड़ का। यानी कि यहाँ पे भी ज़बरदस्त जंप है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 41.93 हो गया है, जो कि पहले 38.96 था। यानी कि दोस्तों सेल्स देख के तो एक चीज़ कंफर्म हो गया है कि भाई कुछ भी हो जाए, पेंडेमिक आ जाए या कुछ भी हो जाए, आईटी सेक्टर भागता ही भागता है। रीज़न क्या है कि आईटी सेक्टर में क्या है कि वर्क फ्रॉम होम हुआ। ठीक है, आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम हुआ और आईटी सेक्टर ज़्यादातर ऑनलाइन रिलेटेड सारा काम करता है। और आने वाला फ्यूचर दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि आने वाला फ्यूचर भी आईटी का ही है। तो दोस्तों इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। किस लेवल पे इन्वेस्ट करें मैं आपको दिखा देता हूँ, किस लेवल पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और चार्ट में हम बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसकी बैलेंस शीट दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनी के पास 68,877 करोड़ का, यानी कि ज़बरदस्त कंपनी के पास पैसा मौजूद है इस वक्त। उसके बाद दोस्तों बोरिंग की बात करें तो हो गया 4,715 करोड़, यानी कि नेग्लिजिबल है इसके हिसाब से यहाँ पे जो रिजर्व पड़ा हुआ है। यानी कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी आराम से अपने डेट को चुका सकती है। कंपनी को इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। और उसके बाद दोस्तों रिजर्व इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड वगैरह या फिर बोनस वगैरह आराम से यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद दोस्तों एक नज़र मैं अगर टोटल एसेट के ऊपर डालूं तो यहाँ देखते हैं टोटल एसेट भी 46,275 करोड़ के थे, जो कि आगे 98,578 करोड़ के हो गए। लगातार यहाँ पे हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई गिरावट के संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं दोस्तों।
इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास सिर्फ 12.95% है। उसके बाद FII दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने देखिए कितना ज़्यादा रखा हुआ है, 31.31% FII के पास है। DI के पास 24.97% है, पब्लिक के पास 30% है, और अदर्स में 0.40 आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखते हैं FII ने और DII ने कितना ज़्यादा इसका होल्डिंग रखी हुई है अपने पास, और प्रमोटर्स के पास सिर्फ 12.95% है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक न्यूज़ दिखा देता हूँ कि एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि रॉयल रॉयल्स और इन्फोसिस अनाउंसेस पार्टनरशिप फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंडिया। यानी कि रॉयल रॉयल्स और इन्फोसिस साथ मिलकर काम करेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। यानी कि यहाँ पे दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, यानी कि बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस और हाई इनकी सेल्स होने वाली है यहाँ पर। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि इसने पहले लोगों को किस तरह से करोड़पति बनाया है, लोग कैसे इससे अमीर हुए हैं इस स्टॉक से। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं स्टॉक ने बहुत बार बोनस दिया है। 1:1 का बोनस दिया था 1994 में, जून 30 1994 में 1:1 का, यानी कि डबल हो गया। उसके बाद दोस्तों 1997 में फिर बोनस दिया। उसके बाद 1999 में फिर बोनस दिया। 2004 में तो 3:1 का बोनस दिया। उसके बाद दोस्तों 2006 में 1:1 का, 2014 में 1:1 का, 2015 में 1:1 का, उसके बाद 2018 में 1:1 का, यानी कि रिसेंटली 2 साल पहले अप्रोक्सीमेटली फिर यहाँ पर बोनस दिया गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 8 बार बोनस दिया है, 8 बार। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगर आपने इसमें 1994 में किसी ने कुछ 100 स्टॉक बाय किए होते तो अब तक उसके पास कितने स्टॉक होते इसके। 1994 में किसी ने 100 स्टॉक बाय किए होंगे तो उसके अब तक कितने स्टॉक होंगे। यानी कि दोस्तों ज़बरदस्त कंपनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक बेहतरीन कंपनी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ ये कंपनी कितनी भाग गई है, मतलब स्टॉक कितना भागा है, तो दोस्तों देखते हैं 1 वीक में दोस्तों 1.20% के पॉजिटिव रिटर्न देना है। यानी कि 1.20% अप है एक हफ्ते के अंदर। दोस्तों मैं बात करूँ 1 मंथ के बारे में, एक महीने के अंदर स्टॉक कितना हाई है, तो देखते हैं एक महीने के अंदर 4.53% अप है। 1066 का लो लगाया था, उसके बाद हाई 1154 का लगाया था, और इस टाइम चल रहा है 1134.65। दोस्तों उसके बाद मैं बात करूँ एक साल के बारे में, तो यहाँ पे आप देखते हैं एक साल के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न्स, एक साल के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न्स 58.91% अप है। यानी कि स्टॉक यहाँ पर इस पेंडेमिक के बावजूद भी आईटी सेक्टर नहीं सबसे बेस्ट यहाँ पे हमें रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आप इस पेंडेमिक में 58.91% ये अप है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों बात करूँ 5 ईयर के बारे में, 5 ईयर में दोस्तों यहाँ पे 117.64 के पॉजिटिव रिटर्न। यानी कि दोस्तों अगर आपने इसमें आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो होते 1 लाख लगाए होते तो होते वो 2,17,000, यानी 2,17,000 अप्रोक्सीमेटली आपके पास इस वक्त होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूँ इसको सेक्टर से अगर कंपेयर करूँ तो हफ्ते सेक्टर की पी है 27.24 और कंपनी की पी है 29.32। तो कंपनी बेहतरीन है तो थोड़ी सी महंगी तो मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आ सकते हैं सेक्टर का पी बी रेशो है 6.74 और कंपनी का है 7.31, और डिविडेंड यील्ड है 1.54% की और सेक्टर की है 1.20% की। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक फाइनेंशियल ट्रेंड भी दिखा सकता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड में रेवेन्यू 71.53 थाउजेंड करोड़ का था 2017 में, जो कि आगे 93.59 थाउजेंड करोड़ का होगा, यानी कि लगातार जंप दिखाई। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 14.35 थाउजेंड करोड़ से 16.59 थाउजेंड करोड़ हो गया है। यहाँ पे आप देखते हैं लगातार ऊपर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रही है, सेल्स हो चाहे प्रॉफिट हो। दोस्तों इसके बाद मैं बात करूँ स्टॉक की RSI के बारे में, RSI है 55.68%, यानी कि ना तो ये ओवर सोल्ड कैटेगरी में है और ना ये ओवर बाउट कैटेगरी में है। दोस्तों इस वक्त ये नॉर्मल चल रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च में स्टॉक पेंडेमिक में मार्च में स्टॉक टूटा, 750 रुपये से टूट के 500 रुपये के अप्रॉक्स आया। उसके बाद देखिए दोस्तों स्टॉक में ऐसी रिकवरी आई कि सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाता रहा और 1134 रुपये इस वक्त चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसमें ऊपर की तरफ भागा है स्टॉक, कितना ज़बरदस्त भागा है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये दिखा दूँ, जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली रेड लाइन दोस्तों ये है 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज दोस्तों, 200 मूविंग एवरेज हमेशा इक्विलिब्रियम की तरह काम करता है। चाहे कोई स्टॉक कितना ही ऊपर भाग जाए 200 मूविंग एवरेज पे आएगा ही आएगा, और इस वक्त इसका 200 मूविंग एवरेज चल रहा है 858.62 का, 858.62 का। तो दोस्तों जिसने भी इसको स्टॉक को खरीद रखा है वो तो इस वक्त मज़े में है पूरे, उनको तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पे। अगर आप नया स्टॉक खरीदना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना खरीदें, इसको हमेशा टुकड़ों में बाय करें, हमेशा टुकड़ों में बाय करें। मान लो
1134 चल रहा ना, 1134 पे आपने मान लो 22 क्वान्टिटीज़ की बाइंग करनी है, 20 क्वान्टिटी बाय करनी है, तो दोस्तों इसको ना 10 टुकड़ों में तोड़ना चाहिए आपको, 10 टुकड़ों में। 2 क्वान्टिटी बाय करनी है आपको 1134 पे, ठीक है। 1134 पे आपने 2 क्वान्टिटी बाय कर ली। उसके बाद 1100 1100 पे, ठीक है, 2 क्वान्टिटी और बाय कर लो। फिर 1050 पे जीटीटी लगा के रखो दोस्तों, जीटीटी 1050 पे 2 क्वांटिटी और बाय कर लो। इस तरह से दोस्तों स्टॉक को हमेशा बाइंग करा करो, यानी कि टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बाइंग करा करो स्टॉक की, चाहे स्टॉक कितना ही अच्छा है या कैसा भी है। ऐसा नहीं है कि एक साथ उठा के पैसा लगा दिया फिर आप लोग परेशान होते हो यार क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है। अगर आपने 2 क्वांटिटी बाय करी यहाँ पे, उसके बाद स्टॉक ऊपर भाग गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अगर स्टॉक ऊपर भाग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। और लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया, भाई आपने 1140 पे 2 क्वांटिटी बाय कर ली, स्टॉक आ गया 1100 रुपये, तो घबराने वाली भी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें तो 2 और बाय करनी थी 1100 पे, 2 और बाय कर लेना क्वांटिटी। देखो स्टॉक अच्छा है, स्टॉक बेहतरीन है, तो कोई डरने वाली कोई बात नहीं होती। उसके बाद दोस्तों 2 क्वांटिटी और बाय कर ली, उसके बाद स्टॉक आ गया 1050, 2 क्वांटिटी और बाय कर लो। ऐसे 50-50 रुपये का गैप, या फिर जो भी आपको बेटर लगे, 25 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, जो भी आपको बेटर लगे उस हिसाब का गैप रख के रखो और इसमें बाइंग करते रहो दोस्तों। ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करके देगा, क्योंकि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी फ्यूचर में एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है, ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि हर कंपनी का 200 में इक्विवेलेंट की तरह काम करता है, तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ पे टच करने के लिए आए, ठीक है, लेकिन टच करके फिर यहाँ से रेस लगाएगा और फिर इससे भी ज़्यादा हाई बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं, नीचे आएगा नीचे भी 2 क्वांटिटी बाय करना है, जितना नीचे आएगा ना उतना बाइंग करना, जितना एवरेज नीचे कर सको, जितना नीचे बाइंग हो सके ना दोस्तों उतनी बाइंग करनी है। स्टॉक की मैंने आपको फंडामेंटल दिखा दी, आरओसी अच्छी है, आरओई अच्छी है ना, आरओसी अच्छी है ना, आरओसी आरओई अच्छी है, ठीक है। उसके बाद सेल्स बढ़िया हैं दोस्तों, सेल्स बहुत ज़बरदस्त है इसकी, प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो स्टॉक में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा उस कंपनी में इन्वेस्ट करो जो सेक्टर की लीडर हो, ठीक है। तो सेक्टर की दो यहाँ पे 3 कंपनी है, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, इसके अंदर 3 कंपनी आती है जो कि लीडर की तरह काम करती हैं। उसमें पहली कंपनी आती है टीसीएस, दूसरी इन्फोसिस और तीसरी विप्रो, ठीक है दोस्तों। इन तीनों में से जिसमें भी इन्वेस्ट करना हो, जिसमें भी इन्वेस्ट करना हो आप बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हो, बेहतरीन कंपनी है। बस आपने करना क्या है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपना के इन्वेस्ट करना है, बाय ऑन डिप, जितना नीचे होगा उतना बाय करूँगा, जितना नीचे होगा उतना बाय करूँगा, बाय ऑन डिप करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग इन्फोसिस को बाय करना चाहते हैं उनको, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।